ना जैसे कि हमने फर्स्ट लेक्चर में कुपीपक्व रसायन को देखा था, तो कुपीपक्व रसायन का इंट्रोडक्शन, परिभाषा एंड उसका बेसिक प्रोसीजर ऑफ मेकिंग दैट रसायन हमने वो फर्स्ट वीडियो में देखा था। अभी ये जो सेकेंड वीडियो है, द सेकेंड वीडियो विल बी रिलेटेड टू ऑल कल्पस। सब कल्पस होंगे, जैसे रस सिंदूर हो गया, रसकर्पूर, समित पन्नाक रस और मकरध्वज रस। तो ये सब कल्पस बोथ आर ऑफ पेपर 1 और पेपर 2 करके कंबाइन करके मैंने सिंपली आपको रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू और जल्दी मेमोराइज हो जाए इसलिए इस चार्ट में बनाया है। बस हमें ये बेसिक चीज़ें याद रखनी है। क्या रखनी है? सभी कल्प की फर्स्ट, पहले तो हम फर्स्ट कॉलम बनाना है, दैट इज़ ऑफ रसायन, कौन से कल्प है उनका नाम। सेकेंड, घटक द्रव्य। घटक द्रव्य का मतलब क्या होता है? इंडिग्रेंट्स क्या होते हैं उसमें, व्हाट आर द इंडिग्रेंट्स। थर्ड विल बी भावना द्रव्य। सो घटक द्रव्य, भावना द्रव्य, घटक द्रव्य देन भावना द्रव्य। फिर मैंने थर्ड कॉलम बनाया है प्राप्ति स्थान। जैसे कि प्रोसीजर में देखा था कि जो औषध बनती है वो जो खुपी होती है, यानी जो कांच की जो बॉटल होती है, या उसके नेक के अराउंड फॉर्म होगी या उसके बॉटम में फॉर्म होगी, तो इट डिपेंड्स ऑन द प्राप्ति स्थान। अगर नेक के अराउंड फॉर्म हुई तो हम कंठस्थ बोलेंगे, बॉटम में फॉर्म हुई तो हम तलस्थ बोलेंगे, और अगर दोनों में फॉर्म हुई तो हम उभयस्थ बोलेंगे। एंड टी मैंने यहाँ लिखा है, दैट इज़ थेरेपेटिक इंडिकेशन या थेरेपेटिक प्रॉपर्टीज़। ये कल्पक किस लिए हम यूज़ करते हैं। देन हम देखेंगे मात्रा मोस्ट ऑफ आप कल्प में अगर आप इधर देखो तो रत्ती में दी गई है। रत्ती को 120 मिलीग्राम से कोरिलेट करते हैं। देन अनुपान, व्हाट इज़ मीन बाय अनुपान। कौन सा भी कल्प का अनुपान क्या होता है, उसके साथ हम जो लेंगे, उसके साथ लेंगे। अनुपान लेने का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज़ द एम ऑफ टेकिंग अनुपान। देखो, अनुपान लेने से जो हम औषधि लेते हैं उसका एक्शन फास्ट होता है बॉडी में। सो बॉडी के एक्शन फास्ट करने के लिए, और वो जो औषध होती है वो जल्दी ऑब्जॉर्ब हो जाती है। अगर आपने फार्मेक में पढ़ा होगा, बायो अवेबिलिटी कल के है। व्हाट इज़ बायोअवेबिलिटी, दैट इज़ द ऑब्जॉर्प्शन वाला जो प्रॉपर्टी होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो अनुपान क्या करता है, बेसिकली वो बायो अवेबिलिटी पर काम करता है। फिर सेवन काल कि हमें कौन से काल पर सेवन करना चाहिए। ओके, एंड देन मैंने लास्ट वाला, अगर वो थोड़ा सा ब्लर हो गया होगा, लिखा है मैंने काल मर्यादा एंड पथ्यापथ्य। व्हाट इज़ काल मर्यादा? काल मर्यादा मतलब एक्सपायरी डेट टाइप, मतलब कितने समय तक हम ले सकते हैं। जनरली मैंने बोला था कुपीपक्व रसायन की काल मर्यादा होती है, दैट इज़ सवीर्यता। कितना होता है उनकी सेल्फ लाइफ? 10 ईयर्स। बट कुछ कल्प की स्पेसिफिकली बोली नहीं, ये कल्प इतने तक ही चल सकता है। देन पथ्यापथ्य मतलब उसके साथ क्या लेना गुड है या बेटर है, और पथ्य मतलब क्या लेना बेटर नहीं है। सो फर्स्ट हम फोकस करते हैं रस सिंदूर। मैंने प्रोसीजर में जब समझाया था आपको, तब मैंने कौन से कल्प का एग्जाम्पल लिया था? रस सिंदूर का। रस सिंदूर किस में आता है? सगंध यानी जिसमें हम गंधक यूज़ करते हैं। पारद और घटक द्रव्य क्या होगा? वो घटक द्रव्य मतलब इंडिकेंस क्या होंगे? पारद प्लस गंधक मतलब कचली होगी बेसिकली, ये एक भाग, ये भी एक भाग। ओके, भावना द्रव्य मतलब हमने क्या लिया, एक भाग मैंने पारद लिया, एक भाग मैंने गंधक लिया, उसके बाद मैंने वाटानुकूल स्वरस में भावना दी। वाटानुकूल स्वरस यानी अभी किसी पाउडर को आपको मिक्स करना है, तो आपको कोई लिक्विड मीडियम चाहिए कि वो अब्जॉर्ब और मिक्स अच्छे से हुए, तो हम यहाँ कौन सा लिक्विड मीडिया यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ वाटानुकूल स्वरस। भावना देना यानी उसके साथ मिक्स करना है, खलवा जो यंत्र है खलवा में, तो क्या होता है, उसको हम 3 टाइम्स उसकी भावना देंगे। कितनी टाइम? 3 टाइम्स। फिर अगर हम प्राप्ति स्थान देखें
प्रोसीजर मैं किसी भी कल्प की यहाँ प्रोसीजर रिपीट नहीं करूँगी बिकॉज बेसिक प्रोसीजर फर्स्ट वीडियो में है, तो प्रोसीजर आई विल नॉट टेल इन दिस, पर आंसर में आपको प्रोसीजर पूछा है तो आपको लिखना है। ओके। प्राप्ति स्थान में क्या है? तरुण सूर्य की आभा कंठस्थ। आपने बोला था वो मुद्रा लगा में सूर्य की आभा चाहिए। ये प्राप्ति स्थान क्या होता है? कंठ में, यानी मेरा जो रस सिंदूर बना है वो कहाँ बना है? खोपड़ी के नेक में, दैट इज कंठस्थ। अभी ये किस लिए यूज होगा? एज ए रसायन पर्पस, वाचीकरण पर्पस एंड प्रमेय हर, थेरेपेटिक इंडिकेशन। मात्रा क्या होगी? 1 से 2 रत्ती। अनुपान है शहद एंड मक्खन। एंड उसका सेवन काल इस प्रातः सायंकाल, यानी मॉर्निंग एंड इवनिंग। उसका कोई काल मर्यादा या पथ्य नहीं दिया गया है। सेकेंड हम बात करेंगे रस कर्पूर। अभी रस कर्पूर में हम क्या यूज़ करेंगे? शुद्ध पारद 1 पल, शुद्ध गंधक आम्ल यानी सल्फ्यूरिक एसिड 1.5 पल एंड सेंधव लवण 1 पल। अभी ये जो रस कर्पूर है उनके अगर आप इंडिग्रेंट्स देखोगे, से गंधक जो होता है वो जनरली स्किन पे बहुत अच्छा काम करता है। एंड अगर सिर्फ रस सिंदूर में क्या है? सिर्फ कजली है, तो कजली रसायन प्रॉपर्टीज़ देगी और वो कजली इज़ गुड मीडिया फॉर रीचिंग द मेडिसिन्स। अभी यहाँ हमने क्या यूज़ किया है? गंधक आम्ल यानी गंधक का एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, और सेंधव लवण। ये एमसीक्यू हमारे 2021 बैच में आया था कि रस कर्पूर का थेरेपेटिक यूज़ क्या है। तो ये स्पेसिफिक थेरेपेटिक यूज़ है रस कर्पूर का, इट इज़ यूज्ड इन स्किन डिज़ॉर्डर्स। वो भी कैसे स्किन डिज़ॉर्डर्स? दैट इज़ कृमि यानी अगर लेप्रेसी में बोलो वो भी एक कृमि का डिसऑर्डर है। ओके। देन त्वचा रोग, फिरंग एंड मंडकुष्ठ आप जनरली आप रिंगवर्म देखो तो रिंगवर्म में जो सर्कल्स बनते हैं, तो सर्कल्स आर बेसिकली मंडक। तो जो स्किन डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू दैट पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड एज मंडकुष्ठ। तो हम इसको किस में यूज़ कर सकते हैं? वी कैन ऑल्सो यूज इन रिंगवर्म। फिरंगा, विटिलिगो, कृमि पिगमेंटेशंस में हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये याद रखना क्योंकि ये MCQ आया था कि रस कर्पूर इज हैविंग गुड इफेक्ट ऑन स्किन। ओके। फिर ये कौन सा कलर का बनेगा? ऊपर का रस सिंदूर का कलर क्या बोला था? तरुण सूर्य जैसा कलर बनता है। कहाँ बनता है? कंठस्थ। अभी रस कर्पूर का कलर कौन सा है? इधर मैंने लिखा है श्वेत वर्ण लिखा है। तो श्वेत वर्ण कहाँ बन रहा है मेरा? कंठ में, कंठ भाग यानी नेक में श्वेत वर्ण बनेगा ऑफ कोर्स, बिकॉज मैंने क्या डाला है? सेंधव लवण और एसिड, दोनों वाइटिश कलर है। सेकेंड इसका मात्रा बताइए। तो मात्रा तो आपको बाय हार्ट करनी है 1/64 to 1/32। पहले 1 से 2, सेकेंड इज 1/64 और 1 से। इसका अनुपान है त्वक चूर्ण एंड नवसाधार आदि जल। ओके। थर्ड हम बात करेंगे संवित पन्नाग एंड मकरध्वज रस। अभी व्हाट इज संवित पन्नाग रस? लेट्स सी। अभी संवित पन्नाग रस में क्या क्या है? पारद है, गंधक है, चलो कजली तो है ही। मल दैट इज संख्या, दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ दिस इज आर्सेनिक ऑक्साइड मे बी। आपको स्टार्टिंग ऑफ द रसशास्त्र में आपने उपरस, महारस, साधारण रस पढ़ा होगा। तो आपने साधारण रस में हरताल, संख्या, मल, मनशीला वो सब पढ़ा है। सो व्हाट इज हरताल? हरताल इज आर्सेनिक ट्राइसल्फेट एंड मनशीला इज आर्सेनिक डाइसल्फेट। तो बेसिकली यहाँ सब आर्सेनिक के प्रोडक्ट्स है। ये जो 3 प्रोडक्ट्स है वो आर्सेनिक के हैं। एंड जो आर्सेनिक के प्रोडक्ट्स है वो
कफवत डिसऑर्डर्स में ज़्यादा काम करते हैं, कासर, श्वास और ज्वर पे भी उनका इफ़ेक्ट अच्छा होता है। तो अगर आप इसका थेरेपेटिक यूजेस देखोगे तो थेरेपेटिक यूजेस क्या है, कफवज रोग और सन्निपातज ज्वर। सो समीरपन्ना हम रस जनरली कफवज रोग, कासर मीन्स कोल्ड एंड कफ विथ फीवर, उसमें हम ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं समीरपन्ना रस को। ओके, देन उसकी ये बोला है 1/2 to 2 रत्ती, एंड इसका अनुपान मैंने बोला, क्या अनुपान बोला है, तांबुल पत्र, एंड हमें क्या देना है, प्रातःकाल दैट इज़ मॉर्निंग में देना है। देन आएगा आपका मखरध्वज रस। मखरध्वज रस इज़ जनरली इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वो बहुत बार आ चुका है, रिपीट हो चुका है। मैंने इधर स्पेशल रेफरेंस लिखा है मखरध्वज रस में, भेषज रत्नावली वाजीकरण रोगाधिकार। ये जो मैंने बोला दिस इज वाजीकरण रोगाधिकार। व्हाट इज़ रोगाधिकार? अगर कोई रेफरेंस लिखा हुआ है और रेफरेंस के बाजू में डिजीज़ का नाम लिखा हुआ है, मतलब वो उस डिजीज़ के चैप्टर में इसका उल्लेख किया है, तो इसको बोलते हैं रोगाधिकार। तो इसका रोगाधिकार क्या है, वाजीकरण। अब मैंने इसमें क्या लिया, मकरध्वज रस में पारद लिया, गंधक लिया, स्वर्ण लिया। ओके, पारद, गंधक एंड स्वर्ण। एक बार याद रखना, ये जो स्वर्ण है, स्वर्ण में रसायन प्रॉपर्टीज बहुत है। स्वर्ण को बोला गया है सर्वरोगनाशक। तो जो मखरध्वज रस बनेगा वो वाजीकरण भी होगा, रसायन भी होगा। इसके 2 स्पेसिफिक भावना बोली गई है, दैट इज रक्त करपास पुष्प एंड कुमारी स्वरस। कुमारी इज बेसिकली एलोवेरा। फिर कंठस्थ फॉर्म होता है, बट जो स्वर्ण है वो थोड़ा तलस्थ में भी रहता है। ये जो स्वर्ण हमने डाला है वो तलस्थ में भी रहता है। अब इसका स्पेशल रेफरेंस बोला है 1 से 2 वल्ल, जनरली 1 रत्ती 3 वल्ल। देन तांबुल पत्र में उसका अनुपान करते हैं। तांबुल पत्र 2 मिल गए, समीरपन्ना रस एंड मकरध्वज, दोनों का तांबुल पत्र है। एंड इसका क्या है, प्रातः सायंकाल, इसको मॉर्निंग में लेना है। और एक प्रातः सायंकाल था, दैट इज रस सिंदूर। रस सिंदूर को भी हम प्रातः और सायंकाल, ये भी प्रातः और सायंकाल था। सिर्फ मॉर्निंग, प्रातः का सिर्फ मॉर्निंग में हमने समीरपन्ना रस को लिया है। ओके, नए ओला प्रातः एंड सायंकाल, बट इसकी स्पेसिफिकली काल मर्यादा काल मर्यादा भी बोली है। व्हाट इज काल मर्यादा? मैंने बोला था कि सब जनरली कुपिपक्व रस रसायन की 10 ईयर्स होती है, बट मकरध्वज रस का सब स्पेसिफिक बोला है। उसके इंडिग्रेडिएंट स्पेसिफिक है, उसका रोगाधिकार स्पेसिफिक है, उसकी भावना स्पेसिफिक है, उसका अनुपान, मात्रा सब स्पेसिफिक है। उसकी काल मर्यादा भी क्या बोली है भेषज रत्नावली ने, 1 वर्ष यानी 1 वर्ष बोली है। 1 ईयर तक हम उसे यूज़ कर सकते हैं। उसका पथ्य क्या बोला है, मधुर पदार्थ के साथ लेना है, मांस रस, गोदुग्ध, द्रुत और मिश्रित मध्य के साथ। ओके, सो ये जो है वो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज इसमें लिखने लायक बहुत कुछ है। एंड स्वर्णवंग, सबसे फैसिनेटिंग बात इसमें ये है, अगर ये MCQ में आया तो 90% बच्चों का ये MCQ गलत होगा। क्यों गलत होगा? बिकॉज स्वर्णवंग का घटक द्रव्य में स्वर्ण है ही नहीं। स्वर्णवंग के घटक द्रव्य, भले उसमें नाम में स्वर्ण है, बट उसके घटक द्रव्य में स्वर्ण नहीं है। तो ये याद रखना। इसमें क्या है, वंग, खुराक वंग, व्हेन यू विल रीड अबाउट दी धातु, तो वंग के 2 प्रकार होते हैं, खुराक वंग और एक मिश्र वंग। तो खुराक वंग और मिश्र वंग 2 होते हैं। तो जो खुराक वंग है दैट इज़ बेस्ट फॉर औषधि कार्य, वो वाइटिश कलर का होता है। देन पारद, गंधक, नवसादर, कालाश्मोरा, ये सब 1 भाग, कालामेश्वरा 1/8। अभी इसका भावना द्रव्य बोला गया है, क्या बोला है भावना द्रव्य सेंधव लवण और नींबू स्वरस। दिस इज ऑल यू हैव टू बाय हार्ट। पर अगर आप ऐसे चार्ट बना के बाय हार्ट करोगे, इट विल बी वेरी मच ईजियर।
एंड इट इज़ तलस्थ। कहाँ बना है ये? तलस्थ बना है। सिर्फ अभी तक कंठस्थ देखा, उभयस्थ समीर पन्ना को देखा था, देन कंठस्थ एंड लास्ट वाला तलस्थ। सबसे लास्ट वाला जो है दैट इज़ त्वलस्थ। स्वर्ण वंग तलस्थ में फॉर्म हुआ है। एंड यह जो वंग है, वंग इज़ गुड फॉर इट इज़ गुड इन प्रमेह। वंग को ये भी बोला है सर्व प्रमेह नाशक। एंड वंग जो है वो जनरली ग्राही गुणात्मक है, शीत, और इसमें सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो काम करता है दैट इज़ वंग। वो ग्राही, बाकी जो है वो दीपन, पाचन और वंग की एक्शन को इंक्रीज करने वाला है। सो जो वंग है वो सर्वप्रमेय नाशक है और ग्राही गुणात्मक है और शीत है। तो इसकी थेरेपेटिक प्रॉपर्टीज़ में भी देखोगे ना तो वंग का ज़्यादा आता है। क्या है वो? शीत है ऑफकोर्स। प्रमेह बिकॉज इसमें वंग है। प्रमेह में बहुमूत्रता एक प्रत्यात्मक लक्षण है। व्हाट इज प्रत्यात्मक लक्षण? कार्डिनल फीचर, उसका वो मेन लक्षण है जहाँ से डिजीज़ हम समझ सकते हैं, हाँ इसको ये डिजीज़ हो सकती है। तो प्रमेह में बहुमूत्रता ये बहुत स्पेसिफिक फीचर है। तो वो स्पेसिफिक फीचर बहुमूत्र का, तो मूत्र दोष या बहुमूत्रता को का शमन करने के लिए या कम करने के लिए हम वंग का उपयोग करते हैं। और नेक्स्ट श्वेत प्रदर, मैंने बोला जैसे शीत और ग्राही है तो इट इज़ यूज़फुल। सो 1 से 2 शहद दिन में 2 बार अकॉर्डिंग टू रस तरंगिनी। सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट द कल्प। जो कल्प कुपिबक्व रसायन पार्ट 2 होना चाहिए। तो बेसिकली आपका कुपिबक्व रसायन पेपर 1 प्लस पेपर 2 both are complete. And if you have any doubts or regarding any problem in understanding the video, you can DM me easily. So bye bye, have a good day.